हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें अभी तक हमने द हिमालयाज़ और पेनिनसुलर प्लेटू को कवर किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है वो उनका स्ट्रेच स्टार्ट होता है हिमालयाज़ से नॉर्थ में और पेनिनसुलर प्लेटू साउथ में। यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में जो प्लेन्स हैं जिनको गंगा वाला एरिया कहते हैं वो प्लेन्स ऑफ इंडिया है। उत्तर दिशा में ये स्टार्ट होते हैं हिमालयाज़ मतलब कि शिवालिक्स के फुट हिल से स्टार्ट होते हैं और नीचे पेनिनसुलर प्लेटूज़ तक इनका स्ट्रेच जाता है और ये बनाते हैं वास्ट लैंड एरिया जो कि बनता है और इसको हम स्टडी करते हैं। जैसे लोकेशन और एक्सटेंट की बात करें, ये हिमालयाज़ और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में है जो हमने अभी डिस्कस किया। ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट पंजाब वेस्ट से और असम ईस्ट से, इनका वेस्ट टू ईस्ट ये एक्सटेंड है। और उसके बाद ये कवर करते हैं 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, रफली ये अप्रॉक्स होता है। और लेंथ इनकी जो अप्रॉक्सीमेटली है वो है 2400 किलोमीटर और विड्थ कहीं पे कम ज़्यादा भी होगा, बट विड्थ इनकी जो अप्रॉक्स है वो है 150 टू 300 किलोमीटर। अब बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर बेसिकली क्या होता है? ये शिवालिक्स के फुट हिल से स्टार्ट होता है और इसके यहाँ पे पत्थर बहुत होते हैं, पत्थर वाला जोन होता है। और इसकी जो नैरो लाइन होती है, मतलब नैरो और लंबा होता है, और सॉइल स्ट्रक्चर यहाँ पे पेबल्स वगैरह बहुत होते हैं, सेडिमेंट्स जमा होते हैं। और ये जो है उतना सूटेबल नहीं होता है एग्रीकल्चर के लिए, भाबर वाला एरिया। और यहाँ पे स्ट्रीम्स जो हैं वो रिपेयर हो जाती हैं। स्ट्रीम्स कहीं कहीं एरिया में जैसे कि स्ट्रीम्स दिखना स्टार्ट होती हैं, किसी किसी एरिया में डिसअपेयर हो जाती हैं और भाबर में जो है रिपेयर होती हैं, यहाँ पे दिखती हैं, स्ट्रीम्स सामने आती हैं। दूसरा है तराई, जो कि एक ब्रॉड और लॉन्ग जोन है जो कि भाबर के साउथ में है, जो डैम्प एरिया है, जो कि फॉरेस्ट से कवर है, नमी वाला एरिया है और फॉरेस्ट से कवर है। इसकी जो लेंथ है वो 20 से 30 किलोमीटर ये वाइड होता है और ये सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। और यहाँ पे स्ट्रीम्स जो हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं तराई एरिया में। अब कुछ एलुवियल सॉइल जो है उसके बारे में देखते हैं। एलुवियल यहाँ पे जो सॉइल जमा होती हैं हमारे प्लेन्स में, जैसे भांगर है, इसको ओल्ड एलुविलियम भी कहते हैं। और ये एरिया भी जो होता है भांगर जो है वो उसमें लेस फर्टाइल एरिया रहता है। ये यहाँ पे पत्थर जमा होते हैं, कैल्शियस डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको कंकड़ कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जमा होते हैं। और ये भी लो प्लेन्स कहते हैं, मतलब इनकी हाइट जो है वो उतनी ऊंची नहीं होती है, लो प्लेन्स के नाम से ये जाने जाते हैं। और अगला जो है वो है खदर। ये इसको भांगर जो है, भांगर को ओल्ड एलुविलियम कहते हैं, ये याद रखिएगा, और खदर को कहते हैं न्यू एलुविलियम। ये रिवर बेसिन के आसपास होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट जो भांगर है वो दूर होते हैं, इसीलिए वहाँ पे फर्टिलिटी कम होती है। न्यू एलुविलियम जो खदर है ये रिवर के पास, रिवर बेसिन के पास होता है, इसीलिए ये फर्टाइल एरिया होता है। यहाँ पे मिट्टी जो होती है फाइन ग्रेन्ड होती है, काफ़ी पतली मिट्टी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, हर साल जो है हिमालयाज़ का आके जो एलुविलियम है वो जमा होता है, जो इस एरिया को फर्टाइल बनाता है, तभी बहुत ज़्यादा ये फर्टाइल होता है। बेसिकली अगर हम देखें खदर और
भांगर का डिफरेंस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे है। और अगर हम बात करें प्लेन्स की, प्लेन्स में इतनी फर्टिलिटी क्यों होती है? क्योंकि देखिए जो मेन दरिया है हमारे, इंदस रिवर है जो ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश वाली साइड है, और इंदस तो यहाँ से जम्मू कश्मीर से ही फ्लो करता है जो पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। तो इनका जो है, इनकी मिट्टी जो जमा होती है वो जाके प्लेन्स में होती है, तो इसी वजह से जो है ये एरिया काफ़ी फर्टाइल हो जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप जो हैं वो ग्रो करती हैं। आज का टॉपिक जो है वो हम यहीं पर रोकते हैं। कल हम जो है इससे